नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। चलिए दोस्तों, यहां पर जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, सेलेक्टेड खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अडानी घोटाले से है कनेक्शन, इस कंपनी में है हिस्सा। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने इस बार सीधे ही सेबी पर हमला बोल दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की सीधे तौर पर हिस्सेदारी थी। स्टॉक मार्केट में बड़ा जोखिम है, अंपायर की मिसाल दे राहुल गांधी ने पूछा, निवेशकों की कमाई डूबी तो कौन होगा जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सेबी ने अपने चीफ के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों से समझौता किया। उन्होंने निवेशकों से जुड़े पैसे लेकर सवाल भी पूछे। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर, मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट हटाए गए। आरोपी 4 शादियां कर चुका, 3 पत्नियां भागी। कल रेजिडेंट डॉक्टर की देशव्यापी हड़ताल भी। मणिपुर के कांगपोकली जिले में बम ब्लास्ट, पूर्व विधायक की पत्नी की मौत। टेक्नोपाल में गोलीबारी में 1 उग्रवादी और 3 वॉलंटियर्स मारे गए। बेंगलुरु में कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला, डस्टबिन में छिपाकर रखा था। 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी, स्टाफ हुआ गिरफ्तार। पीएम मोदी ने 109 किस्मों के बीज जारी किए, कहा लोग जैविक फूड की ओर बढ़ रहे। पवार बोले किसानों की आत्महत्याएं दुगनी हुई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में जारी की। इनमें 34 फसलों में बाजरा, पशु चारा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य की है। वहीं 27 बागवानी फसलें हैं, जिनमें फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में शामिल है। पंजाब मेल में आग लगने की मची अफवाह, भगदड़ मची। शाहजहांपुर में 50 की स्पीड पर चल रही थी ट्रेन से 30 लोग कूदे, 20 लोग हुए घायल, 6 गंभीर। देश का मानसून ट्रेकर, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी, लगा लंबा जाम। पंजाब में 9 की मौत, काशी विश्वनाथ के गेट बंद। पूजा खेड़कर बोली, पुणे कलेक्टर ने मुझे अपमानित किया। एसईएस को पत्र में लिखा, मीडिया ट्रायल के कारण मेरी छवि घमंडी अधिकारी की बनी। जी हां दोस्तों, पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का एक पत्र रविवार को सामने आया, जो उन्होंने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसईएस नितेंद्र गद्रे को 11 जुलाई को लिखा था। उन्होंने लिखा कि पुणे कलेक्टर सुहास दिवासी ने मुझे आईएएस ट्रेनिंग के पहले दिन ही अपमानित किया था। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे बांग्लादेशी हिंदू छात्र, अंतरिम सरकार के मुखिया के आगे रखेंगे अपनी मांगे। जानकारी के अनुसार हिंदू छात्र अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन समूह यूनुस सरकार के सामने 8 सूत्रीय मांगे रखेंगे। इनमें हिंदुओं पर हमलों के मामले में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल की स्थापना करने और तत्काल अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करने की मांग शामिल है। तिहाड़ से बाहर आते ही एक्शन में आए मनीष सिसोदिया, दिल्ली विधानसभा चुनाव की संभाली कमान, ताबड़तोड़ बैठकों का प्लान। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला केस में पिछले करीब 1.5 साल से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते ही पूरे एक्शन में आ गए हैं। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली। मनीष सिसोदिया आज शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठकें करेंगे, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। यह बैठक मनीष सिसोदिया के आवास पर होगी। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि मनीष सिसोदिया क्या फिर से मंत्रिमंडल में किसी विभाग का कामकाज संभालेंगे या केवल आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति पर कामकाज देखेंगे। फिलहाल पार्टी की बैठक से शुरुआत करके मनीष सिसोदिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बार बार जानकारी मांगता था, सेबी बार बार बगलें झांकता था। हिंडनबर्ग के खुलासे पर बोली कांग्रेस लीडर, ये सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चेयरपर्सन पर आरोप लगाने के बाद राजनीति गर्म होती जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी की चेयरपर्सन की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है, जिनका इस्तेमाल अडानी समूह की कथित वित्तीय अनियमितताओं में हुआ था। हिंडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुरनेत ने कहा कि क्या अडानी मामले की जांच इसलिए नहीं की जा रही थी क्योंकि जिसे जांच करनी थी वह कथित घोटाले में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद सेबी ने सक्रियता से जांच नहीं की। यह पारदर्शिता को पूरी तरह खत्म करता है। यह सबसे बड़ी आपराधिक साजिश है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता ने कहा कि इस रिपोर्ट ने सेबी प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी को उजागर कर दिया। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सभी बार बार इधर उधर बगले झांकते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब वो करेगी बसपा जो कभी नहीं किया, मायावती के फैसले से हिल गई पार्टियां, बोली प्रतिष्ठा पर आ गई है बात।
जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। पार्टी ने अब तक जो भी नहीं किया वह करने वाली है। बसपा चीफ मायावती ने ऐलान किया कि वह यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों आपको बता दें, बसपा हमेशा उपचुनाव से दूर रही है, लेकिन इस बार बसपा नेता मायावती ने कहा कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। उन्होंने रविवार को ऐलान किया कि निकट भविष्य में राज्य की 10 रिक्त विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का फोन हुआ हैक, पोस्ट कर लोगों से की यह अपील। जी हां दोस्तों, एनसीपी शरद पवार गुट सांसद सुप्रिया सुले का फोन और व्हाट्सएप हैक हो गया है। इसकी जानकारी सांसद ने खुद एक्स पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि मेरा फोन और व्हाट्सएप हैक कर लिए गए हैं, मुझे कॉल या मैसेज नहीं करें, मैं मदद के लिए पुलिस के संपर्क में हूं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने उनकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर ली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुपरस्टार्स के तंबाकू प्रमोट करने पर भड़क उठे मुकेश खन्ना, बोले इनको पकड़कर मारना चाहिए, मैंने अक्षय को डांटा भी था। जी हां दोस्तों, शक्तिमान फेम वेटरनर एक्टर मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में पान मसाले का ऐड करने वाले एक्टर्स की जमकर आलोचना की। एक्टर ने कहा कि ऐसे एक्टर्स को तो पकड़कर मारना चाहिए। बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने कहा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि इनको पकड़कर मारना चाहिए। मैंने इनसे यह कहा भी है। अक्षय कुमार को मैंने डांटा भी था कि वो हेल्थ को लेकर इतना जागरूक रहता है, फिर कैसे इस तरह के ऐड कर रहा है। कभी अजय देवगन और शाहरुख खान भी ऐसे ऐड करते हैं, समझ नहीं आता कि आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बम ब्लास्ट, पूर्व विधायक की पत्नी की मौत। टेक्नोपाल में गोलीबारी में एक उग्रवादी और 4 वॉलंटियर्स की भी हुई मौत। जी हां दोस्तों, मणिपुर के कांगपोकली जिले में शनिवार को हुए बम ब्लास्ट में एक पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना सेखुल के पूर्व विधायक यमथोंग हाओपिंग के घर के पास हुई। हादसे में घायल पूर्व विधायक की पत्नी सपमा चारूवाला की अस्पताल में मौत हो गई। बम किसने लगाया, इस बात का पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अर्जुन रामपाल का एक्स अकाउंट हुआ हैक, कहा यह अच्छी खबर नहीं, किसी भी मैसेज या ट्वीट का जवाब न दें। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उनका एक्स, जिसका नाम पहले ट्विटर था, वह अकाउंट हैक हो गया है। अर्जुन ने इसे एक बुरी खबर बताया। अर्जुन रामपाल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि यह अच्छी खबर नहीं है, मेरा एक्स अकाउंट हैक हो चुका है, प्लीज किसी भी ट्वीट या मैसेज का रिप्लाई मत कीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन ने रूस के कई गांवों पर कर लिया कब्जा। 11 टैंकों के साथ घुसे 1000 यूक्रेनी सैनिक, 76,000 लोगों ने घर छोड़े। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी जंग के बीच अब यूक्रेन ने रूस में घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना रूस की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। टास न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी प्रांत कुर्स्क के गवर्नर एलेस्की स्मनोव ने बताया कि हमलों को देखते हुए 76,000 लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 11 टैंक रूस में मौजूद हैं। उन्होंने कई गांवों पर कब्जा कर लिया। उनका अगला टारगेट सुदजा शहर बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से यूक्रेन की तरफ से यह अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुना में एविएशन एकेडमी का 2 सीटर एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ान भरी थी, दोनों पायलट घायल, इंजन फेल होने की आशंका। जी हां दोस्तों, गुना एयर स्ट्रिप पर 2 सीटर एयरक्राफ्ट 152 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह रविवार 11 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ा था। करीब 40 मिनट उड़ने के बाद एयरक्राफ्ट परिसर में ही क्रैश हो गया। आशंका है कि हादसा इंजन फेल होने की वजह से हुआ। कैप्टन वी चंद्र ठाकुर और पायलट नागेश कुमार घायल हैं। मौके पर कैंट पुलिस सहित अकेडमी के अधिकारी भी मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल का बंगला रेनोवेट करने वाले 3 इंजीनियर हुए सस्पेंड। आरोप मॉडिफिकेशन के नाम पर नियमों का उल्लंघन किया, लागत बढ़ाकर दिखाई। जी हां दोस्तों, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रिनोवेशन में हुई कथित अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगा है। इन इंजीनियर्स ने 4 और लोगों के साथ मिलकर केजरीवाल के कहने पर मॉडिफिकेशन के नाम पर कई नियमों का उल्लंघन किया और सामान की लागत भी बढ़ा चढ़ाकर बताई। इन इंजीनियरों का नाम प्रदीप कुमार परमार, अभिषेक राज और अशोक कुमार राजदेव है। केजरीवाल का बंगला रेनोवेट करने में इन तीनों की भूमिका सबसे ज्यादा थी। इनका साथ देने वाले 4 लोगों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना बोली बांग्लादेशियों की जान बचाने के लिए इस्तीफा दिया। कहा अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता नहीं जाती, मैं बांग्लादेश लौटूंगी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के 6 दिन बाद शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइसलैंड न देने
की वजह से उनकी सरकार गिराई गई। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा कि मैं कट्टरपंथियों की हिंसा में मरने वालों की संख्या को बढ़ने नहीं देना चाहती थी। वे छात्रों के शवों के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने पद छोड़कर ऐसा नहीं होने दिया। हसीना ने कहा कि मैं सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी को अमेरिकी कंट्रोल में देकर अपनी कुर्सी बचा सकती थी। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। अल्लाह की कृपा से मैं बांग्लादेश जल्द लौटूंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु में कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला, डस्टबिन में छिपा कर रखा था। 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी, स्टाफ हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। इसे टॉयलेट सीट के ठीक सामने डस्टबिन में छिपा कर रखा गया था। इसमें 2 घंटे से रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। घटना बेंगलुरु के BL रोड स्थित थर्ड वेव कॉफी आउटलेट की है। कैफे में मौजूद एक शख्स ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि फोन को डस्टबिन बैग के अंदर सावधानी से छिपाया गया था, जिसमें केवल कैमरा ही दिखाई दे रहा था। फोन लाइट मोड पर था, जिससे कॉल या मैसेज आने पर किसी तरह की आवाज न आए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की हाइलाइट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ इस तरह की काम की और इंपॉर्टेंट खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।